हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे प्रवास कि प्रवास क्या होता है, उसकी मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं और प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम प्रवास समझते हैं कि प्रवास होता क्या है। किसी व्यक्ति एवं जनसमूह के स्थान, जो जनसमूह होता है, जनसमूह क्या होता है, लोगों का समूह, यानी कि प्रवास में एक व्यक्ति भी शामिल है और लोगों का समूह भी शामिल है। किसी व्यक्ति एवं जनसमूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को जो है प्रवास कहते हैं। प्रवास स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी का मतलब क्या होता है कि जहां हम हमेशा के लिए जाकर बस जाते हैं। अस्थायी प्रवास जो है वो साल भर के लिए भी हो सकता है, सप्ताह के लिए भी हो सकता है, दैनिक भी होता है और मौसमी भी होता है। आप देखते हो, आप लोगों के अगर किसी के पापा जॉब में हैं या मम्मी जॉब में हैं तो कई बार ट्रांसफ़र भी हो जाता है। वो ट्रांसफ़र क्या है, कई बार 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, कई बार हमेशा के लिए भी हो जाता है कि हमें उस जगह पर जो है हमेशा के लिए रहना है। तो जो हमेशा के लिए रहना होता है उसे स्थायी प्रवास कहा जाता है। जो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, कुछ महीनों के लिए हो, कुछ सप्ताह के लिए हो। दैनिक प्रवास कौन सा होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपके जो पापा हैं वो डेली कभी दिल्ली जाते हैं, कब और रात तक जो है वो वापस आ जाते हैं, तो उसे दैनिक प्रवास कहा जाता है। मौसमी प्रवास क्या होता है, कुछ लोग मौसम के अनुसार जो है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर, यानी कि गर्मी ज़्यादा हो, ठंड ज़्यादा हो, फसल के अनुसार जो है किस फसल को कौन से मौसम की ज़रूरत है उसके अनुसार जो है वो आकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाते हैं। अब प्रवास कौन कौन सा होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले है हमारा बाह्य प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला प्रवास जो है बाह्य प्रवास कहलाता है। मतलब जो हमारी एक देश से दूसरे देश की जो सीमा मिली हुई है, उन सीमाओं पर एक सीमा को पार करके दूसरी सीमा में जाकर रहने को जो है बाह्य प्रवास कहा जाता है। बाह्य प्रवास जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है हमारा आप्रवास। आप्रवास क्या होता है, किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा बाहर के देश से अपने देश में आकर बसना आप्रवास कहलाता है। इसे इन माइग्रेशन या इमिग्रेशन भी कहा जाता है। यानी कि किसी दूसरे देश का आदमी जब हमारे देश में आकर बस जाता है तो उसे जो है आप्रवास, मतलब मतलब आना, उसे आप्रवास कहा जाता है। जैसे यूएसए का कोई आदमी जो है भारत में आकर बस जाता है। आप्रवास को जो है इन माइग्रेशन, इन मतलब आना, आ मतलब आना, उसे इमिग्रेशन प्रवास कहा जाता है। उत्प्रवास क्या होता है, किसी व्यक्ति या समूह का भारत से विदेश में जाकर बसना, मतलब मतलब चले जाना कहीं और, अपना देश छोड़कर किसी और अन्य देश में जाकर बस जाना उत्प्रवास कहा जाता है। इसे इमिग्रेशन या आउट माइग्रेशन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत से यूएसए में जाकर बस जाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश और महाद्वीपों के बीच जो है लोगों का जो स्थानांतरण होता है, एक स्थान को स्थानांतरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। देश और महाद्वीपों के बीच लोगों का स्थानांतरण को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है, जब लोग एक राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाकर रहने लग जाते हैं, उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। मतलब अब हरियाणा राज्य है, आप रोहतक में रहते हैं, हो सकता है आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आपको हिसार जाकर भी रहना पड़ जाए, जींद जाकर भी रहना पड़ जाए, कुछ कारणोंवश जो है आपको रोहतक छोड़कर हरियाणा के किसी और राज्य में हरियाणा की किसी और ज़िले में जाकर बसना पड़े तो उसे जो है अंतर्राज्यीय प्रवास कहा
जाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास, जब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। अब है हमारा सोपानी प्रवास। सोपानी प्रवास क्या होता है? लोगों का प्रवास अत्यधिक नगरीकृत देशों में एक नगर से दूसरे नगर की ओर होता है। इसमें लोग पहले गांव से छोटे नगर में चले जाते हैं, फिर छोटे नगर, सोपानी क्या होता है? स्टेप वाइज, फिर छोटे नगर को छोड़कर अधिक सुविधा वाले बड़े नगर में चले जाते हैं, क्योंकि बड़े नगरों में रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, इसलिए बड़े नगरों का आकार बड़ा होता जा रहा है। कहीं तो छोटे नगरों का विकास रुक सा गया है। मतलब स्टेप वाइज जो है, पहले गांव छोड़कर छोटे नगर में आना, फिर छोटे नगर को बड़े नगरों में आना, फिर बड़े नगरों से महानगरों की ओर आना। ऋतु प्रवास क्या होता है? जैसा हमने अभी मौसमी आवास बताया था, लोग अपने पशुओं के साथ मौसम के अनुसार जो है चारागाह व जलवायु वाले प्रदेशों में घूमते फिरते रहते हैं। ये थे हम। अब है हमारा आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास क्या होता है? देश के भीतर विभिन्न प्रदेशों में होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। मतलब अपने ही देश में प्रवास करते रहना कि ये किस किस के बीच होता है? ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों के बीच, नगरीय क्षेत्रों से जो है नगरीय क्षेत्रों के बीच, जैसे छोटे नगरों से बड़े नगरों में जाना, और नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होना जो है आंतरिक, मतलब अपने ही देश में होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। अब प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक होता है अपकर्ष कारक, दूसरा होता है प्रतिकर्ष कारक। अब सबसे पहले अपकर्ष कारक क्या होता है? जब लोग नगर की सुविधाओं और आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो वह अपकर्ष कारक कहलाते हैं। अपकर्ष होता है किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। जब किसी चीज़ की ओर आकर्षित होकर हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं और उस चीज़ को अपना लेते हैं, वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। प्रतिकर्ष मतलब जो कारक हमें किसी चीज़ को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, किसी चीज़ की जब कहीं कोई कमी होती है उस कारण से जो है हम उस जगह को छोड़ते हैं। प्रतिकर्ष कारक में क्या है? जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन व अन्य सुविधाओं की कमी या भूखमरी गरीबी के कारण मजबूरी से गांव छोड़कर शहर की ओर आ जाते हैं, तो यानी कि किसी मजबूरी में, तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। प्रवास होने के अनेक कारण हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व जनसंख्याएं। सबसे पहले है हमारा आजीविका। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग जो है कृषि पर निर्भर होते हैं, लेकिन सीमित कृषि क्षेत्र होने के कारण जो है निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार मिल पाता है। कुछ लोग तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग से भी अपनी जीविका कमाते हैं, लेकिन कुटीर उद्योग की पतली हालत यानी कि कमज़ोर अवस्था में होने के कारण जो है ग्रामीण जनसंख्या के बड़े भाग को गांव में जीविका नहीं मिल पाती है। इसके विपरीत नगरों में उद्योगों, परिवहन व व्यापार के कारण गांव के बेरोजगार जो है अधिकांश जनसंख्या में नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। ये नगर उनके लिए एक चुंबक का मतलब अपनी ओर आकर्षित करने का जो है कार्य करते हैं, और लोग जो है गांव छोड़कर नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। विवाह के कारण भी प्रवास होता है। क्या है? विवाह प्रवास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। प्रत्येक लड़की को विवाह के बाद ससुराल में जाकर रहना पड़ता है। इस प्रकार पूरी स्त्री जनसंख्या को प्रवास करना पड़ता है। यह प्रवास कम या अधिक दूरी का हो सकता है। शिक्षा के कारण भी जो है हमें प्रवास करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा का अभाव है। लोग शहर में विभिन्न प्रकार की
की उस शिक्षा तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रवास करते हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद वे लोग शहरों में रहने लगते हैं, क्योंकि शहरों में शिक्षित लोगों के लिए रोज़गार की सुविधाएं व अन्य सुख सुविधाएं भी होती हैं। अगला है सुरक्षा की कमी। राजनीतिक अस्थिरता, जातीय दंगों के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोप भी जनसंख्या का प्रवास करने पर मजबूर करता है। आज जो है हमने अपना जनसंख्या वृद्धि के घटक, जनसंख्या वृद्धि की कल्पनाएं क्या क्या हैं, प्रवास क्या है, कितने प्रकार का होता है, किन कारणों से होता है, आज जो है हमने इस विषय पर चर्चा की है।